और मैं कहना चाहूँगा मेरे 2 नहीं मेरे 150 बच्चे हो चुके हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं 2 जिनसे मैंने शुरुआत की थी, अब इनका मोबाइल देखना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आज मेरे बच्चों ने ये बढ़ाया और मैं कहना चाहूँगा मेरे 2 नहीं मेरे 150 बच्चे हो चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ वो फैक्ट्री तैयार हो चुकी है जो नशे को जड़ से मिटा सकती है, मोबाइल एडिक्शन को जड़ से मिटा सकती है। इधर हम चाहते हैं सर, हर बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो इधर आ जाए हमारे पास। हम उसको ऐसे, जैसे आपने बोला फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में सर पुर्जे बनते हैं, इनको पुर्जे बनाएंगे हम। पुर्जे ये टनाटन बोलेंगे, ऐसे टनाटन बिल्कुल। मतलब यहाँ जो आ गया उसको बढ़िया पुर्जा बना के बढ़िया पुर्जा बनाएंगे उसको, ऐसे पुर्जा टकाटक बोलेगा वो लड़का। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मेरे हाथ में एक मोबाइल है और जिसका नशा अगर आपको लग गया तो इसका पीछा आप ताउम्र नहीं छोड़ सकते, ज़िंदगी भर आपको ये नशे की लत रहेगी। लेकिन आज मैं एक ऐसी फैक्ट्री में हूँ, कशिश रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने। यहाँ फैक्ट्री में इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है, वो भी बिना किसी मशीनों के। इस फैक्ट्री में हूँ और इनसे ही खास बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, मोबाइल का नशा यहाँ छूट जाएगा पूरी तरह से, मैं मान लूँ? सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई मनमोहित जी और इनकी टीम, प्रेस वार्ता की टीम, सिरसा ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम, जो चैनल यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले तो मैं इस ग्राउंड में पहुँचने पर इन छोटे छोटे बच्चों की, गरीब बच्चों की आवाज़ उठाने, इनका हुनर दिखाने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं अपने ग्राउंड में बच्चों की तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से, दोस्तों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। कुलदीप जी, मैं इसे खेल मैदान नहीं कहूँगा बल्कि एक फैक्ट्री कहूँगा जिस पे आपका कोई भी नशा भी छूट जाएगा, मोबाइल नशा भी छूट जाएगा और बच्चे बिल्कुल फिट हो जाएंगे। क्या मैं मान लूँ कि यहाँ आने के बाद ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी? बिल्कुल, आपने कहा, ये एक ग्राउंड ही नहीं, एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री ऐसी है कि जो शरीर में एक ऐसा नशा लगा देती है, मन दिलो दिमाग में एक ऐसा नशा लगाती है खेल का। जिस बच्चे को, जिस खिलाड़ी को खेल का नशा लग गया, वो समझो उसको सारे नशों से दूर हो जाता है। चाहे बीड़ी सिगरेट का, शराब का, किसी भी तरह का, दुनियादारी के सारे नशे छूट जाते हैं जब बच्चा ग्राउंड में आने लग जाता है। तो ये एक फैक्ट्री, आपने जो जवाब दिया, सवाल किया है, बड़ा अच्छा है, आपने नाम दिया है फैक्ट्री, कारखाना कहें या इंडस्ट्री कहें। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में देश को एक नए सितारे देंगे, जो देश का नाम रोशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत की, कैसे शुरू की गई, क्या क्या परेशानी से आपको आई? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ और नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया के अंदर लगभग 600 के करीब हैं और जिसमें 35 लाख लगभग बच्चे पढ़ चुके हैं और 4 लाख बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। तो उस नवोदय विद्यालय में हमें वो शिक्षा मिली, उस शिक्षा से हम आगे बढ़े। मैं नेशनल कबड्डी भी खेला, शॉटपुट भी खेला और कुश्ती भी खेला। तो उसमें मैं नेशनल तक गया, लेकिन आगे समय के अभाव कहें या आर्थिक स्थिति के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। फिर जैसे मैंने आज से 3 महीने पहले मेरे 2 बेटे हैं, उनके साथ शुरू किया। तो उसके साथ ही उसी दिन मेरे साथी हैं देवेंद्र जी भी अपने बेटे को लेके यहाँ आ गए। तो हम दोनों ने मिलके 3 बच्चों को खिलाना शुरू किया। ऐसे खिलाते खिलाते गए, मेरे दूसरे साथी हैं गोल्डी जी, वो आ गए अपने दोनों बच्चों को लेके, 5 बच्चे हो गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसा ग्रुप हमारा बढ़ता गया। आज हम 2 से शुरू किया था, 3 बच्चों से शुरू किया था और 2 हम कोच थे। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 150 से ज़्यादा हमारे पास बच्चे हैं और लगभग 6-7 हमारे पास कोच हैं। अनिल कुंडू जी हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और आर्मी में भी लगातार खेले हैं। देवेंद्र जी हैं जो कि सर्कल कबड्डी के माने हुए प्लेयर रहे हैं। गोल्डी जी हैं, सर्कल कबड्डी के बड़े प्लेयर रहे हैं। महेश जी कुश्ती के प्लेयर रहे हैं। तो इस तरह हमें कई साथी मिले जिनके सबके सहयोग से सब ने मिलजुल के इस छोटी सी पौध को आगे बढ़ाया और आज एक वट वृक्ष बन चुका है जो कि सिरसा में अपनी रोशनी बिखेर रहा है। तो किस किस तरह की एक्सरसाइज सर यहाँ करवाई जा रही है, बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगा। बेसिकली जो हम अगर मैं बात करता तो मैं नेशनल कबड्डी का था, कुश्ती का था और शॉटपुट का था। उसके बाद अनिल जी आए, ये भी नेशनल कबड्डी के हैं। गोल्डी जी हैं, सर्कल कबड्डी के हैं। देवेंद्र जी सर्कल कबड्डी के हैं। तो महेश जी कुश्ती के हैं। तो ऐसे हम मिलके सारे, सबसे पहले तो हम सभी कोच मिल करके जिसका जो टाइम मिलता है, कुछ एक्सरसाइज मैं करवा देता हूँ, कुछ अनिल कुंडू जी करवा देते हैं फौज साहब, कुछ देवेंद्र जी, गोल्डी जी, सारे मिलके ऐसे एक्सरसाइज करवाते हैं। रेस लगवाते हैं, रेस सारी करवाई जाती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर सारे ट्रैक की रेस करवाई जाती है। उसके बाद एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, कुछ योगा के इवेंट्स कराए जाते हैं और उसके बाद जैसे शॉटपुट है वो करवाया जाता है, रस्सा कसी करवाई जाती है। नेशनल कबड्डी, सर्कल कबड्डी, खो खो, कुश्ती और हम आगे चाह रहे हैं कि हम वॉलीबॉल भी खिलाएं, फुटबॉल भी खिलाएं। तो जो भी यहाँ गेम हम हो सकता है हम सारे यहाँ करवाएंगे। कुंडू साहब, कितनी संतुष्टि मिलती है आत्मिक तौर पे, मैं बात करूँ, जब बच्चों को आप फिजिकल तौर पे फिट करने का प्रयास करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं सिरसा ब्रेकिंग न्यूज़ का इधर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और सर सबसे पहले तो खुशी बहुत मिली सर हमारे को। मैंने जब पहली बार मैं इधर से रोड से निकला तो मैंने देखा कि हाँ कुछ कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि इस रोड पे आज तक सर मेरे को भी 10 साल हो गए, मैंने देखा नहीं कि कोई बच्चों को कुछ खिला रहा है, ना ही इधर कोई पार्क है। तो मेरे अंदर भी एक लालसा थी कि इधर नज़दीक कोई ग्राउंड हो कि ताकि मैं भी जा सकूँ और बच्चे भी खेलें उधर। तो मेरी मुलाकात हुई कुलदीप जी से, देवेंद्र जी से, ये गोल्डी जी से और भाई साहब से। तो मैं इनके पास जब मैंने देखा इधर कि हाँ, तो सर ने भी मेरे से पूछा कि सर मैं तुम्हारा सर आर्मी से रिटायरमेंट हुआ ऐसे। तो फिर सर ने बोला कि सर आप भी आया करो, हम मिलजुल के सारा एक संगठन होता है ना सर, संगठन से ही हर चीज़ चलती है। ये अकेले नहीं कर सकते थे, ये दो भी नहीं कर सकते। एक संगठन हो जाएगा ना, उससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। संगठन जो चीज़ होती है ना, वो बहुत मजबूत चीज़ हो जाती है। मुट्ठी बंद है तो सब कुछ है, अगर ये खुल गई तो कुछ नहीं है। तो ये बच्चे आते हैं सर, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर आसपास कॉलोनी के आते हैं, उधर प्रीतनगर तक आते हैं, पीछे तक देख लो आप, 7-8 किलोमीटर है, उधर तक बच्चे आते हैं हमारे पास। तो हम शुरू करते हैं सर, 400 मीटर का हमने ट्रैक बना दिया है, जैसे आर्मी में होता है। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ सर, आर्मी में जैसे ट्रैक होता है सर, ऐसे हमने ट्रैक बना दिया। सबसे पहले हम बच्चों को वार्म अप करवाते हैं इधर। वार्म अप कराने के बाद फिर हर बच्चे को हम देखते हैं कि कौन बच्चा कहाँ निकल सकता है, फिर उसी हिसाब से हम बच्चों को निकालते हैं। वो कबड्डी का है या कुश्ती का है या फिर स्प्रिंट का है, शॉर्ट जैसे ये दौड़ का हो गया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400, ऐसे उसी में लेते हैं सर बच्चे को हम। फिर जैसे धीरे धीरे सर सर्कल कबड्डी कराते हैं देवेंद्र जी, और भाई साहब भी साथ ही कराते हैं हमारे, और सर भी करवाते हैं। तो हम सब मिलजुल के सर अलग अलग हो जाते हैं, फिर सभी की टीमें अलग अलग हो जाती है। मैं कबड्डी करा दी, एक टीम सर के पास होगी, एक टीम सर के पास होगी, एक सर के पास होगी, कुश्ती वाले सर के पास होंगे बच्चे। तो हम सर सब मिल के मतलब इधर 7:30 बजे तक, 5:30 से 7:30 तक कराते हैं। और सुबह भी 5:30 बजे बच्चे आ जाते हैं इधर, सुबह भी करवाते हैं, सभी मिलजुल के करते हैं। हम सर यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स मतलब बच्चों को इधर भेजें। इधर हम चाहते हैं सर हर बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो इधर आ जाए हमारे पास। हम उसको ऐसे, जैसे आपने बोला फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में सर पुर्जे बनते हैं, इनको पुर्जे बनाएंगे हम, पुर्जे ये टनाटन बोलेंगे, ऐसे टनाटन बिल्कुल। मतलब यहाँ जो आ गया उसको बढ़िया पुर्जा बना के बढ़िया से पुर्जा बनाएंगे उसको, ऐसे पुर्जा टकाटक बोलेगा वो लड़का। अगर कबड्डी में गया तो कबड्डी में ऐसे टकाटक, अगर रेस में गया तो रेस में टकाटक होगा। इनको मतलब सर ये जैसे पुलिस की भर्ती आ गई, आर्मी की भर्ती आ गई, तो इनको इस चीज़ का वो टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे को दौड़ नहीं होगी या हमारे से बीम नहीं लगेगी। इनका फिजिकल ऐसा हो जाएगा कि ये बस इनको पेपर देना है। अगर रात को भी इनको उठा के बच्चों को कोई टेस्ट लेगा ना फिजिकल का, तो ये रात को भी टेस्ट कर देंगे क्लियर। तो बच्चों को सर हम ऐसे बनाएंगे। हम तो सर देखो ये ग्राउंड सर कुलदीप सर ने, देवेंद्र सर ने और सर ने, इन्होंने, मैं तो सर बहुत बाद में आया हूँ। ठीक है, मैं बहुत बाद में आया हूँ क्योंकि मेरे को लालसा थी ये कि हाँ कुछ हो। तो सर इनका सहयोग से सर मैं भी फिर इधर आ गया। हम 5-6 बंद हो गए, अभी एक संगठन बन गया हमारा। इस संगठन से हम ऐसे व्हाट्सअप बना लिया, हमने बच्चों का भी बना लिया व्हाट्सअप। हम उस पर डाल देते हैं कितने बजे आना है, कितने बजे आपको जाना है। और जैसे जब ये रोड है इधर, हम बच्चों को यही बोलते हैं कि भाई रोड पे बैठा उस साइड से भी देखना, उस साइड से जब आप क्रॉस करते हैं रोड को, क्योंकि सर पेरेंट्स तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको भी अपना काम है। लेकिन हम ये चाहते हैं सर कि पेरेंट्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा रोड क्रॉस करके जाता है। जहाँ तक कोशिश हो पेरेंट्स को आना चाहिए, बच्चे को छोड़ जाए ले जाए। अगर हमारे पास आ गया बच्चा, फिर हमारा इधर वो ग्राउंड के अंदर हमारा है, वो देखभाल हम करेंगे बच्चे की। उसके बाद हम एक वो आते हैं अंकल जी आते हैं, हम उनके साथ बच्चों को भेजते हैं इधर, रोड क्रॉस करते हैं उनके साथ ही जाते। फिर कुछ सर पूरा ध्यान रखते हो? पूरा ध्यान सर बच्चों का, जी पूरा ध्यान सर। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी छोटी शुरुआत आपने की थी, आज बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है। बहुत खुश हैं सर, आज हमारा मनोबल बहुत ऊंचा बढ़ चुका है। उसका रीज़न ये है कि बच्चों को देख के बस भूख सी उतर जाती है, जैसे ग्राउंड में आते हैं पंजाबी जी कहते हैं भुख जी लैगी। बहुत खुशी होती। 2-3 बच्चों तो ये कारवां शुरू किया सीगा, बहुत स्ट्रगल करना पिया। आपकी वडियाई तो नहीं करनी चाहिए। सवेरे उठ के 4 बजे जाईदा सीगा, बच्चों जिवें हॉलीडेज हुई 4 बजे उठ के जाने, लगातार 15-20 दिन बच्चों घरों उठा के लियाना पिया। तो एवें एवें कारवां वधदा गया, 10, 15, 20, 25, 50 तो 150 बच्चे हो गए। अज तुसीं रिजल्ट वेख लो, तुहाडे सामने ही है। मालक दी मेहर नाल अज फुल किरपा है कि आ बच्चे भी रिजल्ट दे रहे हैं। बच्चों के हुण पिछे मैच कराए गए थे लास्ट दिनों स्कूल तरफों लैके, कुलदीप सर ने दस्सिया तुहानूं पहले ही। तो बच्चे साडे सिलैक्ट हो गए डिस्ट्रिक्ट खो-खो दे विच भी, नैशनल कबड्डी च भी। काफ़ी टाइम तो पुराने खेडे नाल जुड़े हुए हैं। मन च सपना सीगा
ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਗੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਈਏ, कई तरीके बनाए गए। मतलब ये बेहतरीन माध्यम है, मैं कह सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बेहतरीन माध्यम है। तरीके बनाए गए ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਅਪਣਾਏ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਦੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੜਾ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਫਤੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ, ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, क्यों बच्चों को टाइम ही नहीं। बच्चे घर जाकर सो जाते हैं, थक जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया तो स्टडी करते नहीं है। स्टडी करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के पास। नहीं तो बच्चे आपको पता है सारा दिन फ़ोन छोड़ते नहीं। बड़ी टेक्नोलॉजी निकाली है जांच करने की। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल श्योरिटी है जो आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बातें हैं। बिल्कुल कोई तोड़ मरोड़ के बात नहीं कर रहे कि आप तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, आप पत्रकार हो, तो बिल्कुल नहीं है। जो सच्चाई कह रहा हूँ, कुलदीप जी ने बताई, कुंडू जी ने बताई, बिल्कुल श्योरिटी है। इस मिट्टी में हम पले हैं, इस मिट्टी से हमको प्यार है और इस मिट्टी में हम खेल रहे हैं। आज ये आप देख लो, जो बूटा लगाया था बड़ा वृक्ष बन चुका है। बढ़िया। मेरे को खाड़े की सुविधा नहीं है। मैं तो कुलदीप सर को यही कहना चाहता हूँ, सानू खाड़े की सुविधा दो। 20-25 मुंडे हैं बढ़िया करने के लिए, तो बस यही चाहिए। ये मेरा बेटा है, 7.5 साल का है ये, 65 किलो वजन है इसका। ये खुशी महसूस होती है जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है? बहुत ज़्यादा जी। मैंने खुद पहलवानी की है जी। डिस्ट्रिक्ट जलंधर से बिलोंग करता मैं, नूरमहल शहर है मेरा, पंजाब से। कुलदीप जी, बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हो, लोग भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, कोई फाइनेंशियल आपको मदद करना चाहे तो कैसे पॉसिबल है, या फिर सब कुछ आप खुद मैनेज कर रहे हैं? अभी तक तो हम खुद ही मैनेज करें, सारे साथी मिलके कोई 500-700 हज़ार जैसे मिलके कि हम कोई प्रोग्राम करना होता है तो हम करते हैं। बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी हम देते हैं, अपनी तरफ से डाइट भी देते हैं। कुछ बच्चों को, काफ़ी बच्चों को हमने किट भी दी है। तो अभी तक तो हम अपने पल्ले से कर रहे हैं, लेकिन हमने एक ट्रस्ट बनाई है, सिरसा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फाउंडेशन। तो हम चाहते हैं कि भी इन बच्चों का हम प्रॉपर वो डाइट नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारी भी कैपेसिटी नहीं है। गोल्डी जी है, चिनाई के मिस्त्री हैं, आर्मी से रिटायर हैं, इनकी भी पेंशन ज़्यादा नहीं है। लगातार बच्चे बढ़ेंगे तो जो ऐसी बात है कि फाइनेंशियल खर्चे भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। और इतनी बड़ी जो सेवा है हर कोई कर नहीं पाता। कोई ना कहीं सिरसा वासियों की अरदास भी लग जाएगी, मदद भी हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो कुछ ऐसा कोई नंबर दे दीजिए जिस पर सीधे तौर पर कोई कम्युनिकेशन करके आपको कुछ फाइनेंशियल भी मदद कर पाए, जितनी उसकी इच्छा हो। मैं अपना नंबर बताता हूँ, 90-508 35-486। ये मेरा मोबाइल नंबर है, गूगल पे भी चलता है, मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरे साथी सब हम अटैच में हैं, तो जिसका भी फ़ोन आएगा हम सारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है। कुछ भी तो कोई भी चीज़ हमारे बीच में आती है तो सभी भाइयों में हमारा ये बराबर का मतलब सबको पता होता है किसी की क्या बात हुई है, तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और जो भी मदद करना चाहे, अगर आप चाहें बच्चों को डाइट देनी तो आप मौके पे आके दीजिए, ग्राउंड में आके दीजिए, क्योंकि बच्चे भी आप यहाँ कोई भी जो देना चाहता है वो ग्राउंड में पहुँचे, ग्राउंड में आके बच्चों को किट देनी है, डाइट देनी है, जो देना चाहे ग्राउंड में आके दो, ताकि बच्चे भी आपसे मोटिवेट हो और आपका भी दिल खुश हो, आपको भी बचपन की याद आए, इस मिट्टी की याद आए, ताकि वो बचपन याद कर सकें। क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग थे या हम थे बचपन में, जब इस मिट्टी में खेलते थे, हमारे शरीर और रंग, हमारी रूह एक बिल्कुल तंदुरुस्त रहती थी। लेकिन आज के दौर में जो फास्ट फूड ने, मोबाइल एडिक्शन ने, नशों ने इतनी सिस्टम ख़राब कर दिया है, तो सब उनको जो साथी यहाँ पहुँचेंगे, मदद करना चाहेंगे बच्चों की, तो उनको अपना बचपन याद आएगा। हालांकि हर तरह का नशा छुड़वाना बड़ा आसान है, क्योंकि आजकल जगह जगह सेंटर खुले हैं, लेकिन मोबाइल का जो नशा है उसको छुड़वाने में कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री, मैं कह सकता हूँ, कारगर साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम दावा भी करते हैं। अब तो आज से 3 महीने पहले हम किसी चीज़ का दावा नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे साथी जो कोच हैं, इनके सहयोग से, इन बच्चों की भावना को देख करके और सिरसा वासियों का प्रेम देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम यहाँ वो फैक्ट्री तैयार हो चुकी है जो नशे को जड़ से मिटा सकती है, मोबाइल एडिक्शन को जड़ से मिटा सकती है। ये जो बच्चे जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से इतना थक के जाते हैं कि इनको मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलता। इनके माँ बाप कहते हैं इनको नहला के खाना भी बड़ी मुश्किल से खिलाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और स्कूल चले जाते हैं। इनके पास अब मोबाइल देखने का टाइम नहीं है। खुद मेरे 2 बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं 2 जिनसे मैंने शुरुआत की थी, अब इनका मोबाइल देखना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फास्ट फूड की ये कभी मांग नहीं करते। मतलब मुहिम की शुरुआत घर से? सबसे पहले मैं बताया था, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, सबसे पहले मैं खुद खेलता था। उसके बाद जो मेरे अंदर वो था, तो मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई किया। जब मैं अपने बच्चों पे अप्लाई किया तो आज मेरे बच्चों ने ये बढ़ाया
और मैं कहना चाहूँगा आज मेरे 2 नहीं मेरे 150 बच्चे हो चुके हैं। वाह जी वाह, मतलब आपके 150 बच्चे। आज मेरे 150 बच्चे हो चुके हैं। सब बच्चे मुझे मेरे अपने बेटे दिखाई देते हैं। सबसे इतना प्रेम है, मेरे को खुद नहीं पता रहता कि मेरा जो शरीर का बेटा वो कहाँ खेल रहा है और किस बच्चे को मैं खिला रहा हूँ, क्योंकि सभी हमारे कोच का इतना प्रेम हो चुका है, किसी को यही नहीं पता किसका कहाँ बच्चा खेल रहा है। सबके बच्चे यहाँ मिक्स हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे हम सबके बच्चे हैं और हम इनको अपने माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी आप ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों ने हमें वो प्रेम दिया है। जब हम ग्राउंड में आते हैं, जब हमारा बचपन याद आ जाता है, हम अपने गुरुजनों के जब पाँव छूते थे तो ये बच्चे हमारे पाँव छूते हैं। हम इनको एक आवाज़ में कहते हैं बेटा लाइन में लगो, बेटा ये एक्सरसाइज करो, ये बच्चे दौड़ के जाते। किसी बच्चे को दोबारा नहीं कहना पड़ता, क्योंकि इतनी खुशी होती है। हमारे बच्चे ये इतने अनुशासन में भी हो चुके हैं और इतने बैलेंस हो चुके हैं, इतना शरीर भी इनका फिट हो चुका है और इतना इनका जो सारी चीज़ें हम कहें संस्कार कहें वो सारी चीज़ें इनमें जागरूक हो चुकी है। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी ब्लॉक लेवल के टूर्नामेंट रखे गए थे, ब्लॉक टूर्नामेंट रखे गए थे सिरसा ब्लॉक के, तो उसमें हमने सिरसा की जो क्या नाम शाहपुर बेगू के सरकारी स्कूल के साथ मिलके अपनी टीम ग्राउंड में उतारी थी शहीद भगत सिंह में। तो हमारी टीम ने पूरे ब्लॉक में 2nd स्थान प्राप्त किया है और उसमें हमारे 4 बच्चे कबड्डी में डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं और 3 बच्चे खो खो में सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस छोटे से ये तो गौरव की बात होगी, क्योंकि कोई मशीन आपके पास है नहीं और फिजिकल तौर पे आपने बच्चों को इतना फिट कर दिया कि अब वो टॉप आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हमने सिर्फ अपने शारीरिक पहली बार हमने इसमें लेके गए थे और पहली बार में ही जब से भगत सिंह स्टेडियम में लोगों ने देखा, पुराने कोच वहाँ आए, पीटीआई टीचर जो गवर्नमेंट के थे वो आए, उन्होंने जब इन बच्चों का खेल देखा तो वो बाकी वो कहते हैं ना दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर हो गए। तो उन्होंने कहा ये आपको सिखाता कौन है। जब इन बच्चों ने हमारा नाम लिया तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया, हमें खुशी हुई। तब उसके बाद हमने अब सारे साथियों ने मिलकर के दोगुने जोश के साथ बच्चों को सिखाना शुरू किया। अब 25 तारीख को इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और हमें उम्मीद है ये बच्चे स्टेट में भी और नेशनल में भी जाएंगे। बस आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई सबसे पहले तो आप जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ एनक किस लिए रही, मेरी आँख ख़राब हो रही है। कोई बात नहीं। हाँ जी सर, बस यही है जी, जो हमारा साथ दिया, हमारी जड़ें मजबूत होगी। फौजी साहब जी ने साथ दिया, अजय भाई ने साथ दिया और इनको देख के हमारे भाई नवे और भी बहुत साथ दे रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं भी। मैं सभी को कहता हूँ अपने बच्चों को नशे से दूर करना, फ़ोन से दूर करना है तो हमारे ग्राउंड में भेजो और हम फ्री में सिखाते हैं। कोई किसी से 1 रुपया नहीं लगाता है, जो भी लगता हम अपनी जेब से लगाते हैं भैया। हमारा तो कहना ये है। और नहीं, कई कोच है पैसे लेके सिखाते हैं, हम फ्री में सिखाते हैं। और गरीब घरों के बच्चे हैं, सारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, चलो प्राइवेट भी है कुछ बच्चे, पर फिर भी हम सभी की मदद करते हैं, जितना होता हम करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ नशे से दूर करना बच्चे को फ़ोन से दूर करना तो ग्राउंड में भेजो। मेरे खुद के 2 बच्चे ग्राउंड में आते, इसलिए उनकी भी आंखें ख़राब हो रही है, इसलिए नहीं आए। मेरी गुड़िया बढ़िया खेलती, बूचों की प्लेयर है। चलो प्रयास तो बच्चे से हो रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया है। और सर डिसिप्लिन आएगा इन बच्चों के अंदर तभी ये गेम सीख पाएंगे। और हम सर ये चाहते हैं कि अभी अगले जैसे 26 जनवरी आ गई, 15 अगस्त आ गया, उस टाइम भी हम बच्चों को इधर परेड भी कराएंगे, वो चीज़ भी सिखाएंगे। क्योंकि ड्रिल जो चीज़ होती है ना सर, उससे बच्चों में अनुशासन आता है जी। बच्चे का चलना और एक जो प्लेयर होता है ना उसके नखरे ही अलग होते हैं जी। तो ये चीज़ें ड्रिल से आएगी उसके अंदर। तो हम बच्चे को हम परेड कराएंगे। 26 जनवरी हो गया, जैसे 15 अगस्त हो गया, वो भी हम सर धीरे कार्रवाई, मतलब ये कार्रवाई बढ़ता ही जाएगा सर। मतलब पूरे प्रयास करोगे बच्चों को कामयाब करने के? बढ़ता ही जाएगा अगर भगवान ने और आप लोगों की मदद चाहिए हमारे को। हम चाहते हैं सर कोई संस्था आगे आए, क्योंकि हम लोग तो इतना तो देखो सर कर नहीं सकते। कोई संस्था आगे आए जो भाई सहयोग करना चाहती है, तो इधर बच्चों की जैसे कुलदीप जी ने जिक्र कर ही दिया पूरा, मेरे को अभी कहने की जरूरत नहीं बार बार। तो कोई संस्था आगे आए सर और सहयोग करे थोड़ा बहुत हमारा, मतलब सहयोग मिल गया तो तस्वीर बदल दोगे, मैं मान सकता हूँ सर। हम बच्चों से एक नया पैसा नहीं लेते, फ्री सेवा। कुलदीप जी ने बोल ही दिया, संस्था का नाम आपको बता दिया जी, तो वही है सर। हम तो सर सेवा दे सकते हैं विदेश जी, करना इनको बच्चों को है और ऊपर वाला इनको अपने आप सहयोग करेगा। हमें को सुविधा मिले तो ना, जितना पर 150 बच्चा आता है उसको नहला के भी भेजे घर। सुविधा नहीं है, सुविधा चाहिए, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं? हाँ जी जी, पूरी कर रहे हैं जी। जिस तरह से कुलदीप जी ने नंबर जारी किया उसी पे हो जाए सहयोग? हाँ, सही हो जाए, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कुलदीप जी ने जो नंबर दे दिया उस पर सहयोग हो जाए। कुलदीप जी हमारे से सबसे डिस्कस करते हैं, कोई भी बात होती है, जितने हम कोच हैं सबसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही ये अपना स्टेप लेते हैं, सबसे पूछ के। चलिए बहुत। हाँ जी सर, तो बिल्कुल
सिरसा में कशिश रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने एक खेल मैदान यानी खेल फैक्ट्री में हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ बच्चों को प्योरीफाई किया जाता है, यानी कि बिना मशीनों के बच्चों को फिजिकल तौर पे फिट किया जाता है और आप देख सकते हैं कि बच्चों के किस किस तरह के परिणाम आ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।